नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार हैं और पूर्ण अवतार हैं। और भगवान अपने इस अवतार में अपनी 16 कलाओं को दिखाया है। और भगवान की कलाएं, उनकी लीलाएं देखने को देवगढ़ भी इस धरती पर आ जाते थे। लेकिन कहा जाता है जो जन्म लिया है उसे तो जाना ही होगा, या तो प्रभु की नियति है। और जब भगवान ने जन्म लिया है तो वो भी इस जीवन से मुक्त होंगे और अपने धाम को जाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी और वो फिर अपने धाम को चले गए थे। लेकिन आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के रहस्य को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार ही तुम्हारे वंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुई और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल आहार सामग्री लाए थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों के बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्यकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और भी समूह में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। युद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्यकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारूक ही बचे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त जगत को प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रख कर बैठे थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के समान जान पड़ा। बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जरा जब पास आया तो उसने देखा कि कोई चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए वह डर गया। मारे डर के कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा, हे मधुसूदन, अनजाने में पाप किया है और आप हमें क्षमा याचना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहेलिए से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 साल तक रहे थे। बहेलिए के मारे जाने के बाद वहां भगवान श्री कृष्ण के साथी दारूक पहुंच गए। उन्हें देखकर दारूक के नेत्रों में आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण भगवान ने दारूक से कहा, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहाँ बलराम भैया की परम गति और मेरे धाम जाने की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी बहुत जल्द ही जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपने धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। यह संदेश लेकर दारूक वहाँ से चला गया और दारूक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्प की वर्षा कर रहे थे।
श्री कृष्ण ने अपनी विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को शुरू में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को चले गए। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।